नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है और इमरान खान साहब ने भी ये बात की है सहाफ़ियों के साथ अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कि उनका जनरल फैज़ के साथ कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था, कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं था, उनका एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ था जब वो हुकूमत में थे। उसके बाद उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। और तहरीक इंसाफ जो है, जब से जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी हुई है, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा अपने आप को अलग कर रहे हैं, अपने आप को उनसे जो है वो फासला इख्तियार कर रहे हैं और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आपके सामने अपना तजिया रखें, हक़ाइक़ रखें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जब से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई है और इस हवाले से क्या सलाहियाँ शुरू हुई हैं कि ये जो गिरफ़्तारी है, इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो लपेट में आ सकते हैं। जो तहकीकात हुई हैं, ज़राए का दावा है कि उन तहकीकात में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जनरल फैज़ हमीद के मुश्किल जो राब्ते थे, जो पैगामात का तबादला था, उसके सबूत जो हैं वो सामने आए हैं। जिसके बाद से जब से ये गिरफ़्तारी हुई है तो चेयरमैन, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो फासला इख्तियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा उनके साथ प्रोफेशनल ताल्लुक़ था और कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था और मेरा उनसे रब्ता ही नहीं था। और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी यही पोजीशन जो है वो इख्तियार कर रहे हैं और अपने आप को ये फ़ौज का, उनकी जो गिरफ़्तारी है जनरल फैज़ हमीद की, उसको फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे के लाताल्लुकी का इजहार करें। क्या वाकई ऐसा है? हक़ाइक़ क्या कहते हैं? और जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब जनरल फैज़ को DGISI रखने के लिए किस हद तक गए थे? ये सब बातें अब राज नहीं हैं, ये अब ओपन सीक्रेट्स हैं। ये अब बातें सामने आ चुकी हैं सारी की सारी कि इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक़ था, इमरान खान साहब किस तरह जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल करते थे और किस तरह जनरल बाजवा जो हैं वो इस बात पे शाकी रहते थे, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद को बराह रास्त अहकामात देते थे और वो इमरान खान साहब के अहकामात या उनकी जो फरमाइश होती थी, उनकी जो ख्वाहिश होती थी, उसको पूरा करने के लिए जो है वो तन मन धन से जो है वो अपनी खिदमात जो है वो पेश करते थे। अपोजिशन को गिरफ़्तार करना हो, अपोजिशन लीडरों को गिरफ़्तार करना हो, नैब के ज़रिए उनको फ़िक्स करना हो, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने हों, जो इमरान खान साहब के मुखालफिन थे, सहाफ़ी थे जो उन पर तनकीद करते थे, उनकी ज़ुबानें बंद करनी हो, उनका मुँह बंद करना हो, तो मीडिया मालकान पर दबाव डालना हो, ये सारे काम जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे करते रहे। उसके बाद जब वो कोर कमांडर पेशावर बने, DGISI से हटाए गए। और ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब का जनरल फैज़ के साथ जनरल जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ इख्तलाफ भी इसी बात पे हुआ था कि जनरल बाजवा हटाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को, जबकि इमरान खान साहब उनको DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। जिसके बाद फिर फासला बहुत बढ़ गया और फिर मामला जो है इमरान खान साहब के हाथ से बाहर जाना शुरू हो गए और इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी उस वक्त सपोर्ट थी वो भी ड्रॉ कर ली। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जनरल फैज़ हमीद जब कोर कमांडर पेशावर थे और इमरान खान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म तो नहीं थे लेकिन वो ज़मान पाक में मुकीम थे, उनके साथ पैगाम रसानी ज़रूर करते रहे। और अब इस बात के शवाहिद भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। और जो जनरल फैज़ हमीद का पूरा नेटवर्क था वो जो भी कुछ करते थे सियासी तौर पे या फ़ौज के ऊपर अटैक करते थे, जब ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का मामला आया था, उसको रोकने के लिए जहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सरगर्म थे, वहीं जनरल फैज़ हमीद और तहरीक साहब भी जो है वो सरगर्म थी। और ये इल्ज़ाम भी है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कि वो जो उनकी अपने कुछ मामलात होते थे, फ़ौज के अंदरूनी मामलात होते थे, फ़ौज के साथ कैसे डील करना है, किस ऑफिसर के ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर नहीं करना और किस अंदाज से फ़ौज को हदफ तनकीद बनाना है,
ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो जनरल फैज़ हमीद जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुहैया किया करते थे, उनको दिया करते थे। तो ये अब नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता और शवाहिद भी सामने आएंगे कि जनरल फैज़ हमीद और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या ताल्लुक़ था, कितना करीबी ताल्लुक़ था। इसके बावजूद कि वो रिटायर हो गए थे फ़ौज से, इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में जा चुकी थी, जनरल फैज़ हमीद का जो नेटवर्क है जो फ़ौज के अंदर मौजूद था, फ़ौज के बाहर भी है, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, दूसरे लोग भी थे। तो वो पूरी तरह से ऑपरेशनल था और वो पूरी तरह से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, और तहरीक इंसाफ इस नेटवर्क की सपोर्ट ले रही थी। लेकिन अब जैसे ही दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को यह अंदाज़ा हुआ कि इसके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आगे चल के तहरीक इंसाफ के लिए। तो अगर ये सारे मामला सामने आ गए, जनरल फैज़ हमीद ने कुछ चीज़ों का कन्फेस कर लिया, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के कई लीडरों के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, उनके लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, और उनको भी ये जो कोर्ट मार्शल है इसमें लपेटा जा सकता है। तो संगीन जो है वो जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं तहरीक इंसाफ पे। इसलिए अब तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ हमीद के साथ ला ताल्लुकी इख्तियार कर रही है, उनसे फासला इख्तियार कर रही है, और ये अजीब व गरीब मंतक पेश कर रही है कि हमारा तो प्रोफेशनल ताल्लुक था, आपका प्रोफेशनल ताल्लुक नहीं था। जनरल फैज़ जब आपकी हुकूमत थी, आपकी सियासी मामलात को हैंडल करते थे, उनको देखते थे, इत्तेहादियों को आपके साथ रखने के लिए कोशा रहते थे, इत्तेहादियों पर दबाव डालते थे। इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं अपने पोस्ट कार्ड्स में, इंटरव्यूज़ में, कि उनके जो इत्तेहादी थे वो उनको ब्लैकमेल करते थे, और उनको इत्तेहादियों को और अपने नाराज़ अरकान को असेंबली सेशंस में लाने के लिए, बजट पास कराने के लिए, एतमाद का वोट लेने के लिए उनको एजेंसियों को इस्तेमाल करना पड़ता था। वो कौन सी एजेंसियां इस्तेमाल करते थे? वो MI का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ज़ाहिर IB का इस्तेमाल करते होंगे जो कि उनके अंदर थी, या फिर जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए ISI का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो सारी जनरल फैज़ हमीद के हाथ में थी, और इसीलिए जब जनरल फैज़ हमीद मंजर से हटे, वो जो DGISI की ताकत थी उनके पास, जब उनके पास नहीं रही, इसके बावजूद वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते रहे बिहाइंड द सीन, लेकिन फिर इमरान खान साहब सियासी मामलात को सही तौर से मैनेज नहीं कर पाए। इसके बावजूद कि वो मकबूल थे मिडिल क्लास में और भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, उनकी मकबूलियत थी, ख़ासतौर पर मिडिल क्लास में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है मकबूलियत में। फ़ौज के अंदर भी उनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी है, अदलिया के अंदर भी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, तो हर जगह हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में उनकी हिमायत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फिर वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, और तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की जहाँ अपनी ख्वाहिशात थी, जहाँ अपने सियासी मफादात थे, वहाँ ये कहा जाता है, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये कहते हैं प्राइवेटली कि जनरल फैज़ हमीद ने तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपनी ख्वाहिशात, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। गाठजोड़ क्या था? मुश्तरका दुश्मन जो थे तहरीक इंसाफ के और जनरल फैज़ हमीद के, वो हैं मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इनको हटाना था, ये हदफ थे, इसलिए इन्होंने मिल के जो है मुश्तरका लाहे अमल बनाया और एक दूसरे का साथ दिया। और अब ये जब कोर्ट मार्शल होगा, शायद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तो ज़ाहिर सामने नहीं आएगी, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से कुछ तफसीलात सामने आएंगी। जब चार्जशीट पेश होगी तो उस वक्त अंदाज़ा होगा, उस वक्त पता चलेगा कि क्या क्या इल्ज़ामात हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है कि DGISPR जो हैं वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या वो सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कुछ चीज़ें जो हैं उनका इंकशाफ करें, और फिर घेरा मज़ीद तंग हो तहरीक इंसाफ के गिर्द। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, तजिया निगार की हैसियत से, एक जमहूरियत पसंद की हैसियत से, एक सियासी अमल को जारी और सारी रखने के हामी होने की हैसियत से, मैं ये समझता हूँ कि किसी सियासी जमात को गैर सियासी तरीके के साथ डील नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सियासी जमात सियासत ना करती हो, इसके अलावा सब कुछ करती हो, वो साजिशें करती हो, वो मंसूबे बनाती हो, वो डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करती हो, तो फिर जाहिर है उसके साथ उसी तरह से निपटा जाएगा जिस तरह से उनके साथ जो है वो निपटा जा रहा है। तो ये जो है वो बहुत सारी तफसीलात आने वाले चंद हफ्तों में सामने आ जाएंगी।
रवाबत के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से जितने ज़ोर शोर से तहरीक इंसाफ डिस्टेंस करेगी, जितना फासला इख्तियार करने की कोशिश करेगी, जितना अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश करेगी, मुझे लगता यह है कि उतने ही ज़्यादा शायद इस हवाले से फिर शाहिद जो हैं वो सामने आएँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि DGISPR ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मुख्तलिफ़ ज़राए से मीडिया में ख़बरें आएंगी, मुख्तलिफ़ और तरीक़ों के साथ जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, और फिर तहरीक इंसाफ के लिए ये डिनायल जो है, ये इनकार करना कि हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, जब से उनको हटाया गया DGISI से उसके बाद तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, कोई वास्ता ही नहीं था, और हमें नहीं पता, वो जो भी करते रहे वो खुद ही करते रहे होंगे। तो ये उनका अपना मामला है फ़ौज का, और वो जाने, उनका काम जाने, हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शायद इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ की इस मामले से जान ना छोड़ सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।